हेलो बच्चों, क्लास 10 की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये भी हमें बतानी है। अब देखो प्रश्नावली 3.2 में हमने प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को कैसे हल करते हैं वो हमने सीखा था। अब यहाँ पे हम विलोपन विधि के द्वारा इनको हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पहला पार्ट हमें ये दिया है कि जो पहली समीकरण है वो है x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, दूसरी समीकरण हमें दी है यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखो जैसे विलोपन विधि से अगर हमें इसको हल करना है, जैसे इसके नाम ही से पता लग रहा है विलोपन, विलोपन का मतलब होता है विलुप्त कर देना। अब क्या चीज़ हम विलुप्त कर देंगे, जैसे यहाँ पे x दिख रहा है ना, तो या तो x को यहाँ से विलुप्त कर दो और y भी दिख रहा है तो या तो यहाँ से y हटा दो। अब कैसे हटाएंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब जैसे अगर मुझे x यहाँ से हटाना है तो ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे 2 है तो इसको 2 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, अगर इसको 2 से गुणा करता हूँ तो 2 गुणा 1 2 हो जाएगा, तो देखो दोनों संख्याएं तब आपस में बराबर हो जाएंगी। अब 2 से गुणा केवल इसी में नहीं होगा बल्कि इस पूरी समीकरण में होगा। तो यहाँ पे मैं समीकरण का नाम लिख देता हूँ पहले। मान लो ये समीकरण 1 है, ये वाली समीकरण 2 है। तो पहली समीकरण को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखना भी होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर। अब इसको 2 से गुणा करेंगे तो पहले यहाँ पे समीकरण लिख दो x प्लस वाई बराबर यहाँ पे 5। तो इसको हमने 2 से गुणा कर दिया। अब देखो 2 का गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 2y प्लस 5 गुणा 2 ये हो जाएगा हमारे पास 10। तो इसको मान लो समीकरण 3। अब ये जो समीकरण 3 और 2 है इसको हल करेंगे। तो ये जो समीकरण 3 है ना, इसके ठीक नीचे समीकरण 2 लिख दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 4। अब क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि विलोपन विधि से हमें इनको हल करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि x को मुझे हटाना था, तो देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब तो अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, मुझे इसको माइनस से गुणा करना पड़ेगा। अब माइनस से कैसे गुणा करते हैं, जैसे जहाँ पे प्लस होता है ना वहाँ पे माइनस आ जाता है, फिर जहाँ पे माइनस होता है वहाँ पे प्लस आ जाता है, और जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस। ये आपको बस ध्यान रखना है। अब देखो ये +2 है, ये -2 है, तो +2 से -2 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये +2 है, ये +3 है, तो 3 ये है, 2 है, ये है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये 5y। ठीक है, अब 10 ये है, -4 ये है, तो 10 में से 4 घटाएँगे तो यहाँ पे आएगा हमारा कितना, 6। तो यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ। अब 5 को नीचे लेके आओ तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6/5। अब देखो y का मान हमने निकाल दिया। अब y का मान समीकरण 1 और 2 किसी में भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 5 है। अब y की जगह पर 6/5 रखेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6/5। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए तो इसको मैं इधर लेके आऊँगा, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर 5। अब ये प्लस 6/5 है तो इधर आके माइनस 6/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब देखो आपको दिख रहा होगा ये एक भिन्न बन गई। तो भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, हर समान करना होगा। तो यहाँ पे 5 है तो 5 का गुणा यहाँ भी और यहाँ भी, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हर समान हो गया। अब इसको हल करेंगे तो ऊपर दिख रहा होगा 5 गुणा 5 तो ये हो जाएगा 25 -6 और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 25 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 19 और बटे में यहाँ पे 5 है। तो देखो x का मान भी हमने निकाल दिया। x का मान है हमारे पास 19/5। वैसे ही y का मान भी हमने यहाँ से निकाल दिया। y है हमारे पास कितना, 6/5। तो इस प्रकार से हम विलोपन विधि के द्वारा इनको हल करते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि के द्वारा हमने इसको हल कर दिया। वैसे ही आगे दिया है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी इसको हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से भी पहले इसको हल कर देंगे। देखो पहली समीकरण है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई बराबर है 5, और दूसरी समीकरण है हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर 4। तो एक को समीकरण 1 मान लो, एक को समीकरण 2 मान लो। तो मान लीजिए ये समीकरण 1 है, ये वाली समीकरण 2 है। अब प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते थे, मतलब स्थापित कर देते थे। जैसे यहाँ से x का मान निकाल के यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे लिखना वो भी होगा कि समीकरण 1 से। तो 1 से हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, y को इधर लेके आएँगे तो ये होगा 5 माइनस वाई, क्योंकि प्लस में था इधर आके माइनस हो गया। अब x का मान यहाँ पे रख दो, समीकरण 1 से निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे तो यहाँ पे लिखना भी होगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, जहाँ पे x है वहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अब 5 माइनस वाई। ठीक है, फिर -3y है और बराबर में 4 है। अब इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले 2 का गुणा यहाँ भी होगा फिर यहाँ होगा,
तो 5 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 10, फिर बीच में माइनस है तो माइनस 2 गुणा वाई तो ये हो जाएगा 2y, फिर माइनस है तो माइनस, साथ में 3y है बराबर ये हो जाएगा 4। अब ये हो जाएगा 10। अब देखो 3 ये है, 2 ये है, तो 3 और 2 ये हो जाएगा 5, क्योंकि दोनों में माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस में 5y बराबर ये होगा 4 के। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो इसको दे लेके आओ, तो ये हो जाएगा -5y बराबर 4। यहाँ पे प्लस है तो इधर आके ये हो जाएगा माइनस, तो -10। तो -5y बराबर हो जाएगा हमारे पास, इसमें से ये घटा दो -6, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -5 को भी इधर लेके आओ, तो -6 बटे में -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान हमारे पास निकल रहा है 6 बटे में 5। तो देखो यहाँ से भी हमारे पास y की वैल्यू 6 बटे 5 आ रही है, यहाँ से भी 6 बटे 5 आ रही है। अब y का मान इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दो, तो जैसे अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूँ तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है हमारे पास, अब y की जगह पर मैं 6 बटे में 5 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे 6 बटे 5 लिख दो। अब x का मान चाहिए तो 6 बटे 5 को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6 बटे में 5। वैसे सेम टू सेम जैसे यहाँ पे निकाला था ना वैसे ही बन गई। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं, हर समान करते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो इसको 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 से गुणा करना होगा, तो x का मान आ रहा है 5 गुणा 5 25 माइनस 6 बटे में 5। 25 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 19 बटे में 5। तो देखो x का मान भी हमने यहाँ से निकाल दिया, वैसे ही y का मान भी निकाल दिया। सेम टू सेम देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों विधियों से मैंने इसको हल करना बता दिया। अब देखो आगे ये भी दिया है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो सबसे बढ़िया जो विधि होती है वो होती है विलोपन विधि। और आगे जितना भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब चाहे 11th की बात करो, 12th की, बीएससी, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे और इस प्रकार के समीकरणों को हल करने की बात होगी तो हमेशा विलोपन विधि के द्वारा ही सॉल्व किया जाता है। तो देखो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या दिया है, तो देखो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे समीकरण लिख दी। अब इसमें भी वही चीज़ करेंगे जैसे पिछली बार, इसमें मैंने x को हटाया था ना, x को विलुप्त किया था। अब यहाँ पे मैं y को हटा के दिखाऊंगा। तो y को हटाने के लिए मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले ये दोनों बराबर होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ये चीज़ 2 है, तो मुझे इसको 4 बनाना होगा। अब कैसे बनाऊंगा, अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ तो ये 4 बन जाएगा, 2 गुणा 2 4 होता है। तो पूरी समीकरण को करना होगा, तो यहाँ पे पहले नंबरिंग कर दो, मान लीजिए समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में हमें 2 से गुणा करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो समीकरण 2 है हमारे पास 2x माइनस 2y बराबर है 2। अब इसको गुणा कर दो 2 से। अब 2 से गुणा करेंगे तो सब में होगा, तो 2 गुणा 2 ये हो जाएगा यहाँ पे 4x, माइनस 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4y, और बराबर 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4। तो ये होगी हमारी इक्वेशन 3। और देखो इक्वेशन 2 की जगह पे इक्वेशन 3 हमने बना दी। समीकरण 1 जैसे थी वैसे ही रहेगी, तो यहाँ पे लिख दो 3x, फिर प्लस में 4y, और बराबर ये हो जाएगा 10। अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने इसको माइनस से गुणा किया था, तो यहाँ पे माइनस से गुणा करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये प्लस में 4 है, ये माइनस में 4 है, तो +4 -4 आपस में कट जाएँगे, तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएँगे, ठीक है? तो जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी केवल वहीं पे हमें करना है। अब देखो यहाँ पे ये 4x ये है, 3 ये है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, ये 7x। अब ये तो 0 हो गया, फिर बराबर में 10 ये है, 4 ये है, तो ये भी आपस में जुड़ेंगे, तो 10 और 4 ये हो जाएगा 14। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर होगा 14। अब 7 को नीचे लेके आएँगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अब इससे ये काटेंगे तो यहाँ पे होगा 2, तो x का मान हमने यहाँ से निकाल दिया, आ रहा है 2। अब x की वैल्यू निकाल दी, x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, हाँ मतलब आंसर हमेशा एक ही आएगा। तो जैसे अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूँ तो यहाँ पर लिखना भी होगा इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर 10। अब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे हम, वहाँ पे रख देंगे 2, तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे गुणा 2 कर देता हूँ। अब इसको हल करेंगे तो 3 गुणा 2 ये हो रहा है 6, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 4y बराबर 10। अब y निकालना है तो 6 को इधर लेके आएँगे, तो 4y बराबर होगा 10 माइनस 6, फिर y का मान निकालेंगे यहाँ से, तो 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, और 4 को भी नीचे लेके आएँगे तो ये बटे में 4 हो जाएगा। तो 4 बटे 4 मतलब 1 हमारा उत्तर आ रहा है। तो देखो यहाँ से भी हमने x का मान निकाल दिया जो कि 2 है, और वैसे ही y का मान भी निकाल दिया जो कि 1 है। तो विलोपन विधि के द्वारा तो हमने इसको हल कर दिया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, माना ये समीकरण 1 है और ये वाली समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 से x का मान निकाल के यहाँ पे रख दो, ठीक? तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। अब पहले 4y को इधर लेके आएँगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3x बराबर 10, यहाँ पे प्लस है तो इधर आके -4y हो जाएगा। फिर 3 को नीचे लेके आएँगे तो x बराबर हो जाएगा 10 - 4y बटे में 3, ठीक है?
अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे लिखना भी होगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 2 ये वाली है हमारे पास, तो ये है 2 इंटू एक्स की जगह पे कितना है 10 माइनस 4y बटे में है ये 3 और साथ में माइनस 2y बराबर 2। तो आपको दिख रहा होगा केवल x की जगह पर ये हमने लिखा है। अब जो 2 है 2 का गुणा यहाँ अंदर होगा, मतलब 2 का गुणा इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणा 10। ठीक है, फिर माइनस में 2 गुणा 4 और साथ में y भी है और डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 है। फिर यहाँ पे -2 है तो -2y बराबर ये है 2। अब इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक भिन्न बन रही है। देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब हर समान कैसे करते हैं, यहाँ पे 3 है तो इसको 3 से गुणा कर दो, तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसको हल करेंगे तो 10 गुणा 2 ये हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस 4 गुणा 2 ये हो जाएगा 8, साथ में y है, फिर माइनस 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6 और साथ में y है। अब देखो यहाँ पे 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो पूरे के बटे में अब 3 आ जाएगा बराबर ये हो जाएगा 2। अब 3 को यहाँ ऊपर गुणा करेंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, गुणा 3 करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20। अब ये -8 है -6 है तो 8 और 6 कितना होगा 14, तो -14 y ये हो जाएगा बराबर 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 20 को इधर लेके आना होगा, तो -14y बराबर होगा 6। अब ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैं यहाँ से कर रहा हूँ, तो -14y बराबर, अब 20 में से 6 माइनस करेंगे तो -14 ही आएगा। तो y का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं -14 बटे में -14। अब इससे ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे आएगा 1, तो y का मान हमारा निकल रहा है यहाँ से 1। देखो यहाँ से भी y का मान 1 आ रहा था, यहाँ से भी 1 आया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो जैसे अगर मैं समीकरण 2 में रखता हूँ तो यहाँ पे लिखना होगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर 1 है बराबर 2। तो ये समीकरण है, इसमें केवल y का मान 1 रख दो, तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे होगा -2 और ये होगा 2। अब 2 को इधर लेके आएंगे तो 2x बराबर होगा 2, माइनस है तो इधर आके प्लस होगा, तो 2x बराबर 2 और 2 ये हो जाएगा 4, तो x का मान आएगा 4 बटे में 2, जिसको कि मैं 2 लिख सकता हूँ, तो x बराबर हो जाएगा 2। तो देखो यहाँ पे x का मान 2 है, y का मान 1 है, वैसे ही यहाँ पे x का मान 2 है, यहाँ पे y का मान 1 है। तो दोनों समीकरणों से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब दोनों विधियों से, सॉरी। तो दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला पार्ट क्या दिया है इसमें, तो सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो पहले समीकरण है 3x माइनस 5y। अब इसको दाईं तरफ लेके जाओ तो बराबर ये हो जाएगा 4, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। वैसे ही दूसरी समीकरण ये वाली है तो ये हो जाएगा 9x, फिर 2y को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2y बराबर 7। तो ये होगी हमारी इक्वेशन 1, ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब इसमें आपको दिख रहा होगा क्या हटाएंगे हम, सबसे पहले तो आपको 3 दिख रहा होगा, यहाँ पे 9 दिख रहा है, तो अगर मैं इसको 3 से गुणा करता हूँ तो 3 से गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब जैसे अगर मुझे यहाँ पे y को हटाना होगा तो इसको पहले मुझे 2 से गुणा करना होगा, क्योंकि 5 और 2 के टेबल में कब आता है, जैसे 5 और 2 को गुणा करेंगे तो 10 आता है, तो ये वाला मुझे 10 बनाना होगा, तो इसको मैं 2 से गुणा करूँगा, इसको 5 से गुणा करूँगा, तो ज़्यादा कैलकुलेशन है। हमें ये देखना है जहाँ से हमारा क्वेश्चन आसान पड़े उससे उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से x से सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, अब 3 से गुणा कर दो तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तो 3 गुणा 3 ये हो जाएगा 3 तिया 9x, माइनस है तो यहाँ पे -5 गुणा 3 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15y बराबर 4 गुणा 3 तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण 3। अब देखो समीकरण 1 की जगह पर ये लिख दी, समीकरण 2 जैसी थी वैसे ही रहेगी, तो समीकरण 2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 9x माइनस 2y बराबर ये है 7। अब इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा दोनों प्लस में है, तो इस बार क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसको जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का माइनस होता है, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जहाँ पर जो प्लस है वो भी माइनस होगा। अब ये प्लस है ये माइनस है तो इससे तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये -15 है ये +2 है, देखो -15 + 2 कितना होता है, ये होता है -13। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -13 में y बराबर, अब ये 12 है ये -7 है, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। अब y का मान अगर मुझे ये निकालना है तो ये हो जाएगा 5 बटे में -13। अब माइनस को ऊपर लेके आओ तो ये हो जाएगा यहाँ पे -5 बटे में 13। तो y का मान तो हमने निकाल दिया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो यहाँ पे लिखना भी होगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 ये वाली है हमारे पास, तो y की जगह पर यहाँ पे लिखेंगे हम गुणा में माइनस में 5 बटे में कितना 5 बटे 13, तो -5 बटे 13 ये हो जाएगा
फिर बराबर यहाँ पे होगा 4। अब इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये 3x है, देखो ये माइनस है तो माइनस माइनस का प्लस, 5 गुणा 5 तो ये हो जाएगा 25, बटे में कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 13 बराबर 4। अब देखो ये एक भिन्न बन गई, तो भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हर समान करने होते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है 1 मानेंगे। अब यहाँ पे 13 मुझे दिख रहा है तो 13 से यहाँ पे गुणा कर दो, यहाँ पे भी गुणा कर दो, तो 13 गुणा 3 ये हो जाएगा यहाँ पे 39x, धन यहाँ पे है 25 और डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 13 होगा, बराबर ये हो जाएगा 4। तो इसको इधर गुणा कर दो डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे गुणा में 13। अब इसको हल करेंगे तो 39x ये है, प्लस में 25 ये है, तो इसको इधर लेके आओ, ठीक है, तो बराबर में ये हो जाएगा 13 गुणा 4, तो ये होगा 52। अब ये प्लस 25 है तो इधर आके माइनस 25 हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा 39x बराबर, अब 52 में से 25 माइनस करेंगे तो 25 और 25 50 और 2 मतलब ये हो जाएगा 27। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो तो ये हो जाएगा 27। 39 को नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे होगा 39। अब आपको दिख रहा होगा ये किससे कट रहा है, ये 3 से कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 27 और ये होगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो x का मान हमारे पास यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x बराबर आ रहा है 9/13। तो देखो x का मान भी हमने निकाल दिया और y का मान भी निकाल दिया, ठीक है। तो विलोपन विधि से तो हमने इसको हल कर दिया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो पहली समीकरण है हमारे पास 3x माइनस 5y बराबर 4। दूसरी समीकरण है 9x माइनस 2y, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 9x माइनस 2y बराबर में है 7। तो एक को समीकरण 1 मान लो, एक को 2 मान लो, तो मानो ये समीकरण 1 है, ये वाली समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 से x का मान निकाल दो, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 से x का मान निकालेंगे तो इसको इधर लेके आना होगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4 और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आके प्लस y हो जाएगा। अब 3 को नीचे गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 5y और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखना भी होगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारे पास 9 इंटू, अब देखो x की जगह पर ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 5y, डिनोमिनेटर में 3 और माइनस में 2y बराबर होगा 7। तो जहाँ पे x है केवल वहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू लिखी है, बाकी जैसे है वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो 3 यहाँ पे है तो इसको मैं 3 से काट सकता हूँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3। अब 3 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो 3 का गुणा इसके साथ में होगा तो 3 गुणा 4 ये होगा 12, प्लस 3 का गुणा 5 के साथ में होगा तो 5 गुणा 3 ये हो जाएगा 15, फिर माइनस 2y है बराबर ये हो जाएगा 7 के। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे होगा 12 प्लस, अब 15 में से 2 माइनस करेंगे तो ये होगा 13y बराबर ये होगा 7। 12 को इधर लेके आएंगे तो 13y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 12। अब 13y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये होगा हमारे पास -5। अब y का मान यहाँ से निकल रहा है कितना है -5 और 13 को नीचे लेके आएंगे तो -5/13। तो y की वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाल दी, ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब उसके बाद y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो। तो जैसे अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूँ तो लिखना भी होगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 ये वाली है हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x माइनस 5 गुणा y की जगह पे -5/13 होगा और बराबर ये हो जाएगा 4। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा 3x, फिर माइनस माइनस का ये हो जाएगा प्लस, 5 गुणा 5 ये होगा 25 और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 13 है बराबर 4। अब पहले यहाँ पे भिन्न दिख रही है तो हर समान करेंगे, तो हर समान करने के लिए यहाँ पे 13 है तो 13 का गुणा यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो ये आ रहा है हमारा यहाँ पे 39x प्लस यहाँ पे आ रहा है 25 और ये 13 डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चले जाएगा, तो 4 गुणा 13 कितना होगा, ये 4 गुणा 13 होगा, तो इसको मैं डायरेक्ट 39 लिख सकता हूँ। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 39x बराबर 39 माइनस 25, ये 39, हाँ 13 गुणा 4 होगा ना, तो 13 चौको 52 होता है, तो यहाँ पे 52 होगा, 39 नहीं होगा, यहाँ पे 52 होगा, फिर माइनस में 25। अब इसको हल करेंगे तो 39x बराबर इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 27। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो 27 बटे में 39 आएगी, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 13 3 39, तो x की वैल्यू भी यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब लास्ट में नीचे लिखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कितना है, x बराबर है 9/13। तो देखो यहाँ से x का मान 9/13 आ रहा है, यहाँ पे भी x का मान 9/13, y की वैल्यू हमारे पास -5/13 आ रही है, y की वैल्यू यहाँ पे 5/13। तो इस प्रकार से यहाँ पे तीसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब देखो लास्ट पार्ट क्या दिया है इसमें, देखो सबसे पहले तो हमें इनको हल करना होगा, तो यहाँ पे एक भिन्न है तो आपको दिख रहा होगा, हर समान करेंगे तो यहाँ पे 3 है तो 3 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ पे 2 दिख रहा है तो 2 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो पहले मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ,
तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणा x, तो यहाँ पे आ रहा है 3x प्लस 2 गुणा 2, ये हो जाएगा 4y, और डिनोमिनेटर में 3 गुणा 6, देखो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, तो मैं पूरा इसको 6 लिख देता हूँ, बराबर में होगा -1। अब ये जो 6 है इसका गुणा यहाँ करेंगे तो डायरेक्ट मैं गुणा कर रहा हूँ, तो 1 गुणा 6 होगा, जिसको कि काली में 6 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, तो हमारी पहली समीकरण बन गई। वैसे ही सेम टू सेम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 मान लो, तो यहाँ पे 3 है तो 3 का गुणा यहाँ पे होगा, यहाँ भी होगा, तो आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा यहाँ पे 3x, फिर माइनस में यहाँ पे y है तो y, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 आएगा और बराबर में है 3। अब आपको दिख रहा होगा बटे के 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो 3 गुणा 3, ये डायरेक्ट मैं 9 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2। अब इसको विलोपन विधि से हल करना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस हैं तो एक को माइनस बनाना होगा, तो इसको माइनस से गुणा किया तो यहाँ पे प्लस का माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब +3 ये है, -3 ये है, तो इससे तो ये कट जाएगा। अब देखो ये प्लस में हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये 5y, बराबर देखो ये -6 है, ये -9 है, तो इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो 6 और 9 और 6 ये हो जाएगा हमारे पास 15, साथ में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो ये आ रहा है हमारे पास माइनस में 15। तो y का मान निकालेंगे यहाँ से, तो 5 को नीचे लेके आएंगे तो -15 बटे में 5 होगा, तो 5 से इसको काटेंगे, यहाँ पे होगा 3, तो y का मान हमने यहाँ से डायरेक्ट निकाल दिया, कितना आ रहा है -3। अब y की वैल्यू समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, जैसे अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूँ तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 4y, तो 4 इंटू वाई की जगह पर -3 है, बराबर -6, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3x, अब देखो प्लस ये है माइनस ये है, तो प्लस माइनस का माइनस, 4 गुणा 3 ये हो जाएगा 12, बराबर -6। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो 3x का मान है, -12 को इधर लेके आएंगे तो ये आएगा -6, -12 है तो इधर आके +12, तो 3x बराबर 12 में से 6 माइनस करेंगे तो प्लस में 6 बचेगा, तो 3 को नीचे लेके आओ तो x बराबर आएगा 6/3, तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो x का मान यहाँ से निकल रहा है 2। देखो x का मान भी निकाल दिया, y का मान भी निकाल दिया है। वैसे ही सेम टू सेम आप प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी इसको हल कर सकते हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद ही करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि ये इनके आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे, सारे कंप्लीट हो गए।